स्नेहा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। स्नेहा और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। ऐसे ही एक दिन स्नेहा, मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए मान गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को भी बोलो ना यार शादी के लिए। हाँ, वो भी मान ही जाएंगे बट क्या? डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स दहेज के खिलाफ है। वो दहेज नहीं लेंगे। वो भी बस इतना ही चाहते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ उसके साथ रहूँ। अरे वो सब ठीक है राजेश, लेकिन ऐसे कैसे दहेज नहीं लेंगे? जब तक तुम लोग दहेज नहीं लोगे हम शादी कर ही नहीं सकते। मेरे पेरेंट्स खाली हाथ मुझे भेजने के लिए कभी नहीं मानेंगे। दहेज तो बनता ही है। ये भी सही है यार। पहली बार ऐसे लड़की वाले देख रहा हूँ जो खुद से दहेज देना चाहते हैं। अब अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग दहेज देना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी बेबी, ठीक है। फिर मैं मम्मी पापा से कह देती हूँ कि तुम लोग दहेज लेने के लिए मान गए हो। जिसके बाद दोनों फैमिली का मिलना जुलना होता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं कुछ ही दिनों बाद लड़की वालों की दहेज देने की शर्त के साथ धूमधाम से दोनों का ब्याह हो जाता है। जब स्नेहा ब्याह करके अपने ससुराल आती है। अरे राजेश्वरी, मैंने सुना कि लड़की वालों ने खुद से दहेज देने की शर्त रखी है। तो कुछ बढ़िया ही दिया होगा दहेज में। हाँ हाँ, हमें भी दिखाओ बहन, क्या मिला है दहेज में। अब तक मैंने भी नहीं देखा, सच बताऊं तो। लड़की वालों ने दहेज डायरेक्ट घर में ही सजवा दिया है। अब अंदर जाने के बाद ही तो पता चलेगा। फिर सास बहू का गृह प्रवेश करके उसे घर में लाती है तो देखती है कि घर का तो नक्शा ही बदल गया है। सॉफ्ट आरामदायक सोफे की जगह फटा पुराना सोफा रखा है। दीवार से एलसीडी हटाकर डिब्बा ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा दी है। खिड़की पर फटे पुराने पर्दे लगे हुए हैं और किचन में गैस की जगह स्टोव है। ऐसे ही पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था। तो ये मिला है दहेज में। हमारी बहू सही है, कुछ नहीं लाई, लेकिन ये कारनामे तो नहीं हुए आते ही। फिर सभी पड़ोसनें सास का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। वहीं राजेश्वरी जी गुस्से से आग बबूला होकर तिलमिला उठती है। बहू, क्या है ये सब? दहेज के नाम पर कबाड़ का सामान भर दिया गया है हमारे घर में। अरे नाक कट गई है आज तेरी वजह से। आप लोग तो तैयार ही नहीं थे दहेज लेने से। सुनकर मानो कि मेरे माता पिता ने कुछ तो दिया। और भूलिए मत कि मैंने शादी भी इसी शर्त पर की है। अरे बहू, शादी करके तूने हमें खरीद नहीं लिया। घर में पहले ही दिन सास बहू में होती बहस देखकर राजेश दोनों को शांत करता है। माँ कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। आज इतना अच्छा दिन है, मूड खराब नहीं करते। सही कह रहा है राजेश। अब राजेश्वरी, तुम भी शांत हो जाओ। बहू आई है, अब खुशी से उसका स्वागत करो। खैर, बात आई गई हो जाती है। कुछ समय में बहू और बेटे की शादी के बाद की सारी रस्में होती है और जब सारी रस्मों से फ्री होकर बहू बेटे कमरे में जाते हैं तो राजेश कमरे का हाल देखकर चौंक जाता है। स्नेहा, ये क्या है? मेरा कमरा कमरा कम और कबाड़ खाना क्यों लग रहा है? ओहो राजेश, ये पहले कबाड़ खाना था। इसे तो मैंने पापा को बोलकर कमरा बनवाया। कमरे में एक टूटी सी अलमारी और पुरानी सी चारपाई पड़ी थी और उस पे धूल भरा गद्दा। कमरे में जाते ही राजेश का हाल और ख़राब होने लगता है। धूल से उसे खांसी आने लगती है। स्नेहा, मैं इस धूल भरे गद्दे और इतनी पुरानी चारपाई पर नहीं सो सकता। आज हमारी सुहाग रात है, आज ही नहीं मरना मुझे। मैं मरना नहीं चाहता। अरे ऐसा मत बोलो ना। और आपने तो शादी ही की है इसी शर्त पर कि दहेज से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, चली जाओ, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे मेरा कमरा पहले जैसा चाहिए। स्नेहा राजेश का गुस्सा देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो कमरा पहले जैसा ठीक कर देती है और दोनों आराम से सुहाग रात मनाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है। फिर एक दिन, बहू, किचन में सामान रखने वाली कुछ बर्नियाँ टूट गई है। आज बाजार जाएगी तो नई बर्नी लेते आना। ठीक है माँ जी। वहीं बहू बाजार जाने के बदले मायके जाके पुराने छोटे बड़े चॉकलेट के डिब्बे घर ले आती है। यह क्या है बहू? माँ जी, बर्नियों में सामान क्यों रखना? बर्नी टूट जाती है। ये टिकाऊ होते हैं, सालों साल चलेंगे।
जिसके बाद स्नेहा सास की एक ना सुनकर किचन का सामान उन चॉकलेट के डिब्बों में रखकर उसे सजा देती है। वहीं रात को सबके खाना खाने के बाद, बहू, बर्तन रात को ही धुल कर सोना, वरना सुबह तक किचन में बदबू आने लगती है। ठीक है माँ जी। यार बहुत नींद आ रही है, अब बर्तन धुलकर सोना पड़ेगा। फिर स्नेहा बर्तन इकट्ठा करके धुलने चली जाती है और वो नींद में जल्दबाजी में बर्तन धो रही होती है कि तभी उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। हो गया बेड़ा गर्क, जब भी देखो इस घर की एक एक प्लेट टूटती रहती है। तंग आ गई हूँ मैं इससे। एक प्लेट टूटी तो पूरा सेट खराब। अगले ही दिन स्नेहा किचन से सारी प्लेट्स गायब कर देती है और टूटने फूटने वाले सारे बर्तन गायब कर देती है। वहीं चाय के समय, बहू, चाय कहाँ है? कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ बहू, जल्दी से चाय ले आ, चाय के बिना नींद ही नहीं खुल रही। तभी स्नेहा बिना हैंडल के टूटे हुए कप में चाय लेकर आती है। अब यह क्या है बहू? इतना पुराना कप कहाँ से उठा लाई? और इसे पकड़ने के लिए तो हैंडल भी नहीं है। माँ जी, नए वाले कप सब खराब हो गए, अब यही है जो भी है। पीना है तो पियो, नहीं तो रहने दो। बेचारे सास ससुर करते भी क्या, चुपचाप चाय पी लेते हैं। खाने के समय, वाह, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है बहू? मटर पनीर और लच्छा पराठा। आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। लेकिन स्नेहा, ये बड़े वाले डब्बों के ढक्कन यहाँ क्यों रखे हैं? और प्लेट लाओ, खाना किस में परोसोगी? बहू, तेरे दिमाग में कुछ खुराफात तो नहीं चल रही ना? अब ये नहीं कहना कि इसी ढक्कन में परोसोगी। हाँ माँ जी, अब तो बहुत जल्दी समझ गई। वो क्या है ना, प्लेट्स बहुत टूट जाती हैं आजकल, और इतनी अच्छी प्लेट क्यों गंदी करनी, इसलिए। और फिर बहू सबको ढक्कन में खाना देती है। मैं तो ना खाऊंगी इसमें। ठीक है, मत खाओ, लेकिन भूलो मत, मैंने शादी इसी शर्त पर की है कि मेरे मायके के दहेज को आप मना नहीं कर सकती। हाँ, सास करती भी क्या, भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, मजबूरन खाना पड़ता है ढक्कन में खाना। अब बहू जब भी मायके जाती तो पुरानी से पुरानी चीज़ उठा कर ले आती। इसी तरह उसने पूरे घर को कबाड़ खाने में बदल दिया था। घर में पानी के बर्तन को हटाकर प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी रखती। बाथरूम में तेल के टिन में पानी भर कर रखती। अगर कोई आता तो उसे ग्लास की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी दे देती। मेहमानों को भी ढक्कन में या फिर कागज़ की प्लेट में चाय नाश्ता देती, जिससे घर वाले बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके थे, लेकिन कोई उसे कुछ कहता नहीं था। ऐसे ही एक दिन, बहू, आज मेरी ननद यानी कि तेरी बुआ सास घर आ रही है, तो ढंग से पेश आना। और हाँ, ये ना कबाड़ियों वाली हरकत मत करना बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी। फिर सास अपने कमरे में जाती है। वहीं जब बुआ सास घर आती है, स्नेहा अच्छे से उनका स्वागत करती है। बहू, जा बुआ के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आ। तभी स्नेहा जल्दी से किचन में जाके एक टूटे से प्लास्टिक के कप में चाय और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भर कर ले आती है, और नाश्ता भी वो डिब्बे के ढक्कन में ही सर्व करती है। ये देखकर बुआ को बहुत घिन महसूस होती है। भाभी, ये क्या है? आपके घर में बर्तन नहीं है तो कहना था, भिजवा देती मैं। ये सब क्या है? चोर आया था क्या? अरे नहीं दीदी, चोर नहीं आया था। बहू के मायके से दहेज में आया है सब, और हर हफ्ते कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बुआ को बहू की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन भाभी का मन रखने के लिए वो पानी पी लेती है। बहू, बाथरूम में पानी गर्म करके रख दे, मैं नहा लेती हूँ और फिर मेरा बिस्तर भी लगा दे। ठीक है बुआ जी। वहीं जब बुआ बाथरूम में नहाने जाती है तो देखती है कि टिन में पानी भर कर रखा है। उन्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन चुपचाप नहाकर चली आती है। जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में एक फटी पुरानी सी चटाई बिछाई हुई है। तभी बहू वहाँ आती है। बुआ जी, ये लीजिए, ये साड़ी मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजी थी, शादी में तो आप आई नहीं थी। बुआ देखती है कि साड़ी अंदर से पूरी फटी और जली हुई है। ये देखकर उनका पारा हाई हो जाता है। भाभी, भाभी कहाँ हो? अरे क्या हुआ नाना जी, चिल्ला क्यों रही हो? आपने मुझे यहाँ अपनी बहू से बेइज्जत कराने के लिए बुलाया है। अगर ऐसा ही है तो मैं जा रही हूँ, और आज के बाद कभी मैं इस घर की चौखट पर कदम भी नहीं रखूँगी। जब तक माँ थी, रानी की तरह रखा था मुझे, और
और फिर बुआ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन बहू की घर में कबाड़ लाने वाली हरकत और लोगों के सामने बेइज्जती कराने वाली हरकत बंद ही नहीं होती, जिससे राजेश और राजेश्वरी जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटा, अब तो इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सही कहा माँ आपने। शाम को। स्नेहा, आज मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। अच्छा, दिखाओ तो। नहीं नहीं, लाओ, मैं बालों में लगा देता हूँ। ठीक है। तभी राजेश सड़े हुए फूलों का गजरा स्नेहा के बाल में लगा देता है। ये क्या है? आपने मेरे पूरे बाल खराब कर दिए। अरे, तुम्हें तो पुरानी चीज़ें पसंद है ना। गजरे वाली के पास ये गजरा 1 महीने से सड़ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। खैर, तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, हम डिनर पर चलते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी और सैंडल भी लाई है। स्नेहा देखती है कि साड़ी बहुत ही फटी पुरानी सी है और चप्पल भी घिसी और टूटी सी है। ये देखकर स्नेहा मुंह बना लेती है। अरे क्या हुआ, ये भी पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। जिसके बाद मजबूरन स्नेहा को पति का दिल रखने के लिए वो पहनना पड़ता है। और जब दोनों डिनर पर जाते हैं तो लोग स्नेहा को देखकर उसका बहुत मजाक बनाते हैं। अगले दिन। आज मेरे भाई की शादी है, अब चलोगी नहीं? अरे चलूँगा ना, मैंने तो उसके लिए वेडिंग गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, क्या है? 4 व्हीलर। वाह, कौन सी वाली दिखाओ ना। अरे सरप्राइज है, वहीं देख लेना। जिसके बाद सभी रेडी होकर शादी में जाते हैं। विदाई के समय। भैया, इस कार में भाभी को मत ले जाओ, इन्होंने आपके लिए गिफ्ट में 4 व्हीलर मंगवाई है। अच्छा, वाह जीजू, यू आर सो काइंड। वैसे कहाँ है 4 व्हीलर? तभी एक आदमी सब्जी वाला ठेला लेकर आता है। ये लो साले साहब, आपका गिफ्ट। ये देखकर स्नेहा और उसके परिवार वाले मेहमानों और लड़की वालों के सामने बहुत बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन इसके बाद स्नेहा सुधर जाती है और फिर कभी घर में मायके का कबाड़ लाकर नहीं रखती।